वेदांत राज शुक्ला। वेदांत बताइए। कल मैं जब यहाँ शाम को आया रात में 2:30 बजे, तो यहाँ पे तथाकथित एमएलए तथाकथित एमपी आके ये नहीं देख रहे कि बच्चों को पहले बचाना चाहिए। छीटाकाछी इधर छीटाकाछी उधर हो रही। यहाँ रूम का ये हाल है कि कार्डबोर्ड बीच में डाल के रूम बना दिए जाते हैं। इतना कमर्शियलाइजेशन जैसे स्लेवरी हो रहा, बंधुआ मजदूरी करना है। आदमी कहाँ से पढ़े? आदमी खुश है के पास एसी नहीं है रूम में। यहाँ रूम मतलब 5-5, 6-6 गुना दाम लिए जा रहे हैं। अब बताइए इसमें हम लोग का क्या गलती है? एक लॉ ये पास होना चाहिए कि कोई भी बच्चा 1 साल से ऊपर जहाँ रुके उसको वोटिंग राइट वहाँ दे, ताकि वहाँ की सुनी जाए। ये बहुत कुछ तार्किक सॉल्यूशन है जो वेदांत जो सवाल पूछ रहे हैं चंद्रमोहन जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले आपकी सरकार थी और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या सालों की है। छात्र लगातार ये बात कहते हैं कि छोटे छोटे कमरे 10 बाय 10 के कमरे होते हैं, वहां पढ़ना पड़ता है, एसी नहीं है, इसलिए इतनी गर्मी में उन लोगों को लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है। लाइब्रेरी कहाँ पर है? बेसमेंट में, जहाँ पानी भर जाता है, छात्रों की मौत हो जाती है। मेरे बगल में लोग खड़े हैं, लगातार अपनी बात कह रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा, सबसे पहले तो बड़ा दुखद है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और इसी घटना का एक साक्ष्य और सही आंकड़ा ही सामने नहीं आ पा रहा कि कहीं तो 3 की मौत कही जा रही है और कहीं 8 से 10 बच्चों की मौत कही जा रही है कि इतने बच्चे चले गए। अब प्लानिंग की एजुकेट की कमी कहाँ आती है? अगर आम आदमी पार्टी से पूछो तो वो भाजपा से कह देते हैं कि 15 साल एमसीडी के अंदर भाजपा थी, और भाजपा अगर आदमी से कहो तो वो एलजी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। दोनों ही सरकारों ने आज दिल्ली की हालत बद से बदतर कर दी है। प्लानिंग एजुकेटिव नहीं करी है और जरूरत से ज्यादा दिल्ली के ऊपर लोड हो गया है। बेरोजगारी की इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई है जिसके लिए लोग पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर उसका खर्च लेके पढ़ने आ रहा है, आज अगर उसको जिंदगी में उसकी सेफ नहीं है तो फिर उसका गुनाहगार कौन है? वो सरकार जो सत्ता में बैठी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे उसका केंद्र बिंदु भाजपा हो, और दोनों ही सरकारें एक दूसरे के ऊपर नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है। आज के दिन के ऊपर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितनी घटना पहले हो गई। मुखर्जी की नगर की हो गई, जमुना पार्क के अंदर एक हॉस्पिटल की हो गई, 2021 के अंदर हो गई, लक्ष्मी नगर के अंदर ऑलरेडी वैसे ही है। पूरी दिल्ली उतने सांचे और ढांचे पे बनी हुई है, उस हिसाब से प्रशासनिक योजना का ब्यौरा कौन देगा? मोहन शर्मा, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर है, कि ये समस्या 10 साल, 8 साल, 15 साल की नहीं है। 25, 30, 40 सालों से स्टूडेंट यहाँ पर दूर दूर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। समस्या तब से है। 2013-14 आम आदमी पार्टी आपकी सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की अकेले सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ। उसके पहले आपकी पार्टी की मंत्री आपकी पार्टी की नेता मुख्यमंत्री रही यहाँ की शीला दीक्षित, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। छात्रों का सवाल है, मैं बीजेपी से भी सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि एमसीडी में वो भी रहे हैं यहाँ पर। तो आप सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करें, और आज नहीं तो कल यहाँ जो बच्चों से धांधली हो रही है, मोटी रकम वसूली जा रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं, शून्य है। उसके लिए कब आप लोग आवाज उठाएंगे? कम से कम पार्टी के नाते नहीं, इंसानियत के नाते तो एकजुट हो जाइए। देखिए, आंकड़े अपने आप में बयां करते हैं। अगर शीला दीक्षित की टाइम के 15 साल के अगर आंकड़ों को आप चेक करोगे, उस आंकड़ों का ब्यौरा बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए। ये सारी तरीका जो है ना, ये सारी बातें, क्या आपका भी टर्न नहीं है? कुछ बोल रही हैं। देखिए, आंकड़े अपने आप में डिसाइड कर देते हैं। नहीं, कुछ सवाल मैं पूछ रहे हैं चंद्रमोहन जी आपसे शायद। आज का मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट उन्हीं को सवाल देना पूछना चाह रहा हूँ ना। देखिए, आज आम आदमी पार्टी और भाजपा की आपस की नूरा कुश्ती, अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कार्य करने की प्रणाली के ऊपर सक्षम नहीं है और भाजपा एलजी के ऊपर लेके जाती है, तो एलजी भी उतना ही गुनाहगार है आज के इस इवेंट्स के ऊपर। क्योंकि अगर एलजी जेल के अंदर, सीएम जेल में है, तो एलजी दिल्ली को केयर टेक करके देख रहे हैं, तो क्या रहा उसमें? पुलिस प्रशासन और तंत्र की जिम्मेवारी पे अगर ये नोटिस मिल चुका था उस एरिया के अंदर कि निगम पार्षद नालियों की सफाई नहीं करवा रहा और सीवरेज और ओवरस्ट्रोक हो सकता है और बारिश आने के बाद जाएगा, ये प्लानिंग एग्जीक्यूटिव करने की जिम्मेवारी सरकार और एलजी की थी, तो उसके अंदर दोनों इससे कतराने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर पुरानी सरकारों का स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ हैं, और राजकुमार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, मुंबई से स्टूडेंट काउंसलर हैं। शाजिया अलमी कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से सवाल पूछिए अपना, फिर राजकुमार जी के पास जाऊंगी। जिसी की वजह से शाजिया बोलिए।
मैं जो सुन रही हूँ सारी बातें और जिस तरह से डिबेट्स हो रहे हैं लगातार और जिस तरह से हमेशा की तरह हम लोग बिठा देते हैं, किसी को भाजपा से, किसी को आम आदमी पार्टी से, कुछ विश्लेषक आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ वो गेम करते हैं। इसी की वजह से दुश्वारी है। हर एक डिपार्टमेंट है, ये गवर्नेंस कहते हैं, इसे सुशासन कहते हैं। अब ये तो खैर कुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगी, जब तक आप बताएंगी नहीं लोगों को कि अगर वाटर लॉगिंग है तो इसका अधिकारी कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आपका क्या है, अगर आप एमएलए हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, सुन लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी जी बजाय ये करने के कि होम मिनिस्टर किसका है, एलजी किसका है, आप बताइए। लगातार ये शख्स कौन है जो बोल रहा है? अभी आप भाषण जो शख्स लगातार बोल रहा है, जिसको इतना भी तमीज नहीं है, जिसको इतना भी तमीज नहीं है, जिसको इतना भी तमीज नहीं कि किसी की बात को खत्म होने पर अपना जवाब दे। कौन है ये इंसान? हम लोग बहुत सीरियस मसलों की बात कर रहे हैं। आप राजनीति करेंगे इस पर वही करेंगे। ऐसे लड़िए मत, आज लड़ने का दिन नहीं है। शाजिया इल्मी चंद्रमोहन शर्मा, लड़िए मत। राजकुमार जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं इस वक्त छात्रों के बीच मौजूद हूं। छात्र जो बातें दिक्कतें बता रहे हैं वो आप भी सुन रहे हैं। स्टूडेंट काउंसलर हैं आप, कैसे काउंसलिंग करते हैं? जो दिक्कत आपके पास स्टूडेंट लेके आते हैं उनको दूर कैसे करते हैं? और जब यहाँ की समस्या आप सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, ये चंद्रमोहन जी जो कह रहे हैं, ये कि अगर मैं इनको कहूं कि भाई साहब अगर एलजी के दोष है, केंद्र सरकार की दोष है, तो क्यों मुख्यमंत्री और क्यों राज्य की सरकार और क्यों डीडीए क्यों चाहिए? अगर केंद्र कोई कुछ करना है और एलजी कोई करना तो मुख्यमंत्री के पीछे हमारे टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारे बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? आज बच्चे देश से दिल्ली में आके पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको मुख्यमंत्री की हमें जरूरत नहीं है। हम जनता को जरूरत नहीं कोई मुख्यमंत्री की, हमें कोई डीडीए की जरूरत नहीं जब कुछ नहीं कर सकते हो। जहां पार्किंग हो सकती है वहां पर आप एजुकेशन के लिए दे रहे हो। ये आपको जरा सोचना चाहिए। आप भी एक नेता है, कल चुन के आओगे तो यही करोगे। अगर आपको जनता और बच्चों को लिए कुछ नहीं करना है तो आप फिर ये वहां पे हम तो कहेंगे सीधा कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई केजरीवाल नहीं, कोई शीतला दीक्षित नहीं, कोई डीडीए की सरकार नहीं। लाखों करोड़ रुपए हमारे टैक्स पेयर का हम लोगों का क्यों जाए? और उसके जाने के बावजूद बच्चों को तकलीफ, स्कूलों को अच्छा बनाए। मैं तो कहूंगा कि आज ये कोचिंग सेंटर कोटा हो, पटना हो, दिल्ली हो, किस तरह से बच्चों से शोषण हो रहा है ये भी आप लोग गौर करिए। गौर करिए नेताओं, कितना शोषण हो रहा है बच्चों का। नीट के लिए अलग से वहां पे ही कोचिंग करनी पड़ती है, हर चीज के लिए कोचिंग करनी पड़ती है। 2.5-3 लाख रुपए की फीस दे रहे हैं, उसमें 2 रुपए की सुविधा नहीं मिल रही है इन लोगों को। एसी तो छोड़िए, ये बच्चे पढ़ने आ रहे हैं इतनी दूर, अपने घर के सर कूलर में पंखे में पढ़ाई कर लेंगे क्योंकि इनको भविष्य बनाना है अपना। लेकिन कम से कम जहां पढ़ने के लिए आ रहे हैं वहां जान की सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। कम से कम उसको लेकर तो एमसीडी को, प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। संजय मिश्रा से सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रगति और प्रियंका इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका यहीं पर हैं स्टूडेंट के साथ में, जो इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और प्रगति शैली ओबराय के घर के पास इस वक्त मौजूद है। प्रगति, हैवी डिप्लॉयमेंट है आपके पास, क्या वजह है? बिल्कुल अनामिका, देखिए मैं शैली ओबराय महापौर के आवास के बाहर थी, लेकिन फिलहाल मैं राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में ही हूं, जहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहां पर अब कैंडल जला दी गई है और कैंडल जलाकर फोटो लगाई गई है जिस पर लिखा हुआ है इन लविंग मेमोरी ऑफ, और उन 3 छात्रों के नाम है, उनकी फोटो नवीन